राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली। आज आप सभी के लिए एक ऐसी नमकीन की रेसिपी लेके आई हूँ जो मुंह में जाते ही घुल जाए। नमकीन की अगर मैं बात करूँ तो मैं अपने चैनल पर नमकीन की बहुत सारी रेसिपियाँ डाल चुकी हूँ जो कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आती है। चलिए, आपको तो पसंद आ जाती है और आप खा के तो उसको देखते नहीं हैं, बनाते होंगे अपने घर में तो उसके बाद ही पता चलता होगा कैसी बनती है। लेकिन मेरे घर वालों की अगर मैं बात करूँ, जौन सी भी नमकीन मैं बनाती हूँ तो घर वाले यही बोलते हैं, ये नमकीन पहले वाली से भी ज़्यादा टेस्टी और बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। तो आज आपके साथ एक ऐसी इंस्टेंट नमकीन की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जिसको बनाने में केवल 10 मिनट का टाइम लगता है और खाने में इतनी सुपर टेस्टी, इतनी बढ़िया लगती है कि अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग है ना तो वो भी इसको बहुत ही आसानी से खा लेगा। तो चलिए शुरू करते हैं सुपर टेस्टी सी नमकीन की रेसिपी को। कढ़ाई में मैंने तेल गरम कर दिया है। सबसे पहले मैं यहाँ पर पोहा को फ्राई कर रही हूँ। मैंने यहाँ पर ये मोटे वाला पोहा लिया है। पोहा जो होता है ना, एकदम गरम गरम तेल में फ्राई किया जाता है। अगर आप कंफर्टेबल हो तो सीधे तेल के अंदर डाल के इस पोहे को फ्राई कर सकते हैं, लेकिन निकालते वक्त ना कितनी बार टाइम सा लग जाता है और ये पोहा जल जाता है। तो बेहतर आइडिया रहेगा आप इस तरीके की कोई भी स्टेनर का इस्तेमाल कर ले। बड़ी सी स्टेनर का इस्तेमाल कर ले। मैंने तो आलस की वजह से छोटे वाली उठा ली है और छोटे को तो ये छोटी भी नहीं है, लेकिन हाँ ये बात है जैसे ये बहुत जल्दी से फ्राई हो जाता है ना तो आप इसको इस स्टेनर में डाल के जल्दी जल्दी फ्राई करके और आसानी से निकाल सकते हो। तो चलिए साथ के साथ ही इसको एक साइड में निकालते चले जाएंगे। करीब मैंने यहाँ पर ये 200 ग्राम के जितना पोहा लिया है। पोहा को फ्राई करने से पहले आपको तेल के टेम्परेचर का खास ध्यान देना होगा। अगर आपने ये पोहा बहुत ही ठंडे तेल में या मीडियम से गर्म तेल में फ्राई कर दिया तो ये पोहा अच्छे से फूलेगा नहीं और खाने में ना हार्ड सा लगेगा। तो ध्यान रहे तेल का टेम्परेचर एकदम हाई रहना चाहिए और जैसे ही आप यहाँ पर पोहे को फ्राई करने के लिए डाल रहे हो तो साथ के साथ ही एकदम फूल के ऊपर को आना चाहिए। सेकंडों का काम होता है पोहे को फ्राई करने का, न कि मिनटों का काम होता है। तो यहाँ पर मैंने सारा पोहा कर लिया है फ्राई। दूसरे वाला जो मैंने बैच फ्राई किया ना, ये मुझे 2 बारी में करना चाहिए था, मैंने एक ही बारी में कर दिया था क्योंकि ये मैं जल्दबाजी की नमकीन बना रही हूँ। उसके बाद बारी आती है मूंगफली की। मूंगफली के बिना तो मेरी कोई भी नमकीन अधूरी सी होती है, क्योंकि मेरे घर में जब मूंगफली को फ्राई करके किसी भी नमकीन में डाला जाता है तो उसका टेस्ट बहुत ही पसंद किया जाता है। वैसे भी मेरे घर में तो बच्चे मूंगफली को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो इनको भी हमें फ्राई कर लेना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, जब आप पोहे को फ्राई कर रहे हैं तो तेल का टेम्परेचर एकदम धुआंधार होना चाहिए। बट जब आप मूंगफली को फ्राई कर रहे हैं तो तेल का टेम्परेचर मीडियम टू लो के बीच में रहना चाहिए। 5 से 6 मिनट के लिए इनको ऐसे ही फ्राई करना है जब तक ये फट सी नहीं जाती है, और इसका तेल इसी तरीके से निचोड़ देना है और पोहे के ऊपर ही डाल देना है। उसके बाद बारी आती है इसमें और अच्छा टेस्ट देने की, जो है हमारा करी पत्ता। मेरे पास अब करी पत्ता का पेड़ हो चुका है और आपको मेरे बहुत सारी रेसिपियों में अब करी पत्ता का इस्तेमाल मिलने वाला है। अब जैसे आप करी पत्ता को फ्राई कर रहे हो तब भी आपको तेल का टेम्परेचर एकदम हाई करना है। तो जैसे ही आप पत्तों को तेल के अंदर डालोगे एकदम से बहुत तेज से छींटे आते हैं, पटकते हैं, लेकिन एकदम से ये फ्राई हो जाते हैं और क्रिस्पी हो जाते हैं। ठंडे तेल में डालने से ये सॉफ्ट हो जाएंगे। तो फ्राई करके इनको भी यहाँ पे डाल लेते हैं। अब बेसिकली थोड़े से मसाले डालते हैं, टेस्ट के हिसाब से डालेगा, बाकी कम ज़्यादा लगे तो बाद में भी डाल सकते हैं। आधा चम्मच के जितना मैंने काला नमक डाल दिया है। 1 चम्मच के जितना डाल रही हूँ आमचूर पाउडर। साथ ही साथ मैं यहाँ पर 1 चम्मच के जितना ले रही हूँ चाट मसाला। जो मैंने आमचूर बोला वहाँ चाट मसाला था, जहाँ चाट मसाला डाला वहाँ आमचूर था, ध्यान रखना। थोड़ा सा मैंने यहाँ पर सादा नमक डाला, बहुत ही हल्का सा हल्दी पाउडर डाला, हल्का सा स्पाइसनेस देने के लिए मैंने लाल मिर्च का पाउडर डाला। 2 चम्मच के जितना कोकोनट पाउडर डाल दिया है, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और करीब 1 टेबल स्पून के जितनी मैंने यहाँ पर पिसी हुई चीनी डाल दी है। इससे ज़्यादा इसमें कोई भी मसाला नहीं चाहेगा। बहुत हल्के हल्के से मसाले होते हैं तो मसालों का एक अपना ही टेस्ट आता रहता है। कभी नमकीन सा आता है, कभी मीठा सा आता है, कभी चटपटा सा आता है। मतलब खाने में इतनी ज़्यादा सुपर डुपर टेस्टी लगती है ना। ये नमकीन मैंने बना तो ली थी घर में, और वैसे भी मेरे घर में अभी भी नमकीन रखी हुई है, पर कितने दिन से बच्चे बोल रहे थे मम्मी वो वाली नमकीन बना दो जिसका खट्टा मीठा फ्लेवर होता है। जैसे मैंने यहाँ पर चीनी को डाला है 1 टेबल स्पून के जितना। आप टेस्ट करके देख लीजिएगा, अगर आपको कमी लगे तो आप थोड़ा बहुत जो है मिर्च मसाले या जैसे चीनी वीनी आप बाद में भी डाल सकते हैं, आसानी से मिक्स हो जाते हैं। और जब आप यहाँ पर मसालों को डालें तो नमकीन का थोड़ा सा जो टेम्परेचर है ना वो ठंडा कर ले।
चीनी डाली है ना, अगर गरम गरम हमने पोहे के ऊपर डाल दी तो उस पर चिपक सी जाती है। बिल्कुल ठंडा भी नहीं करना है आपको। तो देखिए हमारी बहुत ही बढ़िया इंस्टेंट में ओनली 10 मिनट का टाइम मुझे लगा नहीं है यहाँ पे नमकीन को बनाने में, और बहुत ही बढ़िया नमकीन बनके तैयार हो चुकी है। यकीनन आप जब बाज़ार से इस नमकीन को लेके आओगे ना तो ये टेस्ट आने वाला है, और बाई चांस टेस्ट आ भी जाता है, आपको लगता है कि बाज़ार की ज़्यादा टेस्टी लग रही है, तो मैं आपको बोल देती हूँ कि वो इतनी अच्छी नहीं बन सकती है, बहुत महंगी भी पड़ती है। तो ये देखिए बहुत ही आसानी से बनने वाली 40 रुपये का पोहा का पैक लाई और बहुत सारी नमकीन को आप घर में बना लीजिए। जो मसाले मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किए हैं यकीनन ये सारे मसाले सभी के घरों में होते हैं, ऐसा कोई भी नहीं है कि किसी के घर में हल्दी नमक मिर्च नहीं होते हैं, सभी के यहाँ पे होते हैं। इसको स्टोर करने के लिए आप कोई भी एयर टाइट डब्बे का इस्तेमाल करें और 2 महीना आराम से खाएं।